हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शिशु आगमन की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि शिशु के जब आने का समय होता है तो उससे पहले हमें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। अब शिशु का जो आगमन है यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी घर में भी हो सकती है और हॉस्पिटल में भी हो सकती है। दो तरह की डिलीवरियाँ होती है, घर पर और सेकंड स्वास्थ्य केंद्र पर यानी कि अस्पताल में। ठीक है, तो घर पर यानी कि डिलीवरी के लिए किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए या क्या लक्षण देखने पर हमें तुरंत प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए जिससे कि उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले समय में यानी कि पुराने समय में जो हॉस्पिटल की सुविधाएं इतनी अत्यधिक नहीं थी, यानी कि जो डिलीवरी होती थी वह घर पर ही की जाती थी। तो घर पर जैसे कि बुजुर्ग औरतें हैं, ठीक है, नावन होती है, तो वो जो होती है वो क्या करती है कि घर पर ही डिलीवरियाँ करवाती है और सही स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। तो उसके लिए यानी कि शिशु के आगमन के लिए घर पर कई तरह की तैयारियां की जाती है। जैसे कि जो औरत डिलीवरी करवा रही है उससे कांटेक्ट बना के रखना, घर पर उससे रिलेटेड सारी सुविधाएं करके रखना, स्वास्थ्य यानी कि डिलीवरी के समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी सारी चीज़ों को रखना, लाके सुविधा के लिए उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, ये जो है वह सारी व्यवस्था किसके अंतर्गत की जाती है, घर पर डिलीवरी के दौरान की जाती है। फिर सेकेंड आता है कि स्वास्थ्य केंद्र पर, यानी कि ऐसी सिचुएशन होती है जब डिलीवरी के लिए आजकल जो कल्चर चल रहा है उसमें तुरंत प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। तुरंत थोड़ा सा भी हमें महसूस होता है कि डिलीवरी होने वाली है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, चाहे वह नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से डिलीवरी करवाई जाए। उसके लिए क्या किया जाता है, हॉस्पिटल यानी कि डॉक्टर की निगरानी में बच्चे को, शिशु को वह जन्म देती है। घर पर डिलीवरी कराने से आजकल की जो औरतें होती है वह क्या होती है, डरती है, यानी कि असुविधा कुछ हो सकती है या समय पर जैसे कि बच्चा अगर कमजोर हो जाए या उसे किसी तरह की ऐसी समस्या हो जाए कि बच्चा बाहर आने से उसमें समस्या उत्पन्न हो रही, तो इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए उनके पास कुछ सुविधा नहीं हो पाती है घर पर, जिस कारण कि बच्चे को और उसकी माँ को दोनों को खतरा बन जाता है। तो इन सारी समस्याओं से दूर हटने के लिए या ये सारी समस्या उत्पन्न नहीं हो इसलिए औरत को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल के दौरान जैसे कि डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना, उसका समय पर उसका उपचार करवाना, उसको समय पर हॉस्पिटल में भर्ती करना, उससे रिलेटेड टैबलेट्स या इंजेक्शंस देना। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की नज़र में अगर औरत रहती है तो उसमें उस समय होने वाली जो समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से डिलीवरी हो, तो उसके दौरान जो समस्या अगर अचानक से जो समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उनसे आसानी से उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है या उनकी सुविधा की जा सकती है, उनका समय पर उपचार करवा के स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। तो इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो ये दो तरह की जो होती है यानी कि प्रसूति केंद्र कह सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, यानी कि डिलीवरी के जो केंद्र होते हैं ये दोनों होते हैं घर पर और स्वास्थ्य केंद्र पर, जिसमें से कि अब जो ज़्यादातर कल्चर में हॉस्पिटल को लिया जाता है, यानी कि आजकल जो औरतें हैं वह हॉस्पिटल जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि घर में जो खतरे बने रहते हैं वह ज़्यादातर घर में बने रहते हैं, क्योंकि घर पर पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होती है वह सुविधाएं घर पर नहीं होती है। जैसे कि अचानक बच्चा कमज़ोर होता है, उसको सही से पोषण नहीं मिल पाता है या समय से पहले बच्चा हो रहा है तो उसके लिए जैसे कांच की पेटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, सांस में तकलीफ हो जाती है, कई बार उसके गले में आंगल फंस जाती है। तो इस तरीके से कई समस्या ऐसी आती है जिसके लिए हमें हॉस्पिटल की कुछ ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारे
घरों में उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना ही उचित होता है। जैसे अब ये डिलीवरी करवाने के लिए जाने के लिए हमें किस तरीके से इसके बारे में पता चलता है, यानी कि लक्षण जो है इसके वह क्या होता है, जैसे कि रक्त का बहना, पेट दर्द होना, बेचैनी शुरू होना, इस तरीके के कई लक्षण उस औरत में, प्रेग्नेंट औरत में दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि शिशु के आने का समय हो चुका है, यानी कि प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल ले जाने का समय आ गया है। जैसे कि हल्का हल्का रक्त बहना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बेचैनी सी स्टार्ट हो जानी है, मन नहीं लगता किसी खाने पीने में, ठीक है ना। इस तरह की कई समस्या ऐसी होती है औरत के साथ, जिसके लक्षण से हमें ये पता चल जाता है आसानी से कि जो शिशु है उसके आने का समय हो चुका है, यानी कि डिलीवरी का समय आ चुका है। तो अगर घर पर हम पूरी तरह से व्यवस्था कर सकते हैं तो उससे घर पर डिलीवरी करवा सकते हैं। तो अगर पूरी तरह से व्यवस्था करने के बाद घर पर डिलीवरी करवा सकते हैं, अन्यथा उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जिससे कि उसे किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं हो। तो इस तरीके से दो तरह के ये जो केंद्र होते हैं वह खुले होते हैं, घर के और स्वास्थ्य केंद्र, जिसकी सहायता से औरत की, प्रेग्नेंट औरत की अच्छे से डिलीवरी करवाई जा सकती है। तो इन सुविधाओं के अनुसार हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट औरत है उसे हर तरह की सुविधा मिल सके। आजकल के समय में ये सारी सुविधा हो चुकी है कि किसी तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इन सारी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए, उसमें समय पर इलाज करवाना चाहिए, उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए और पूरी तरीके से शिशु और माता के दोनों का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उपचार उनकी जांच करवानी चाहिए और इन लक्षणों को देखते हुए उन्हें समय पर, यानी कि शिशु के आगमन के ये लक्षण देखकर उन्हें समय पर घर पर या फिर हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी डिलीवरी करवानी चाहिए, जिससे कि समय रहते हुए बिना किसी समस्या के माता भी स्वस्थ रह सके और वह स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके और नए शिशु का इस जगह जहाँ में इसका हम स्वागत कर सके। तो इस तरीके से दो रूप से हम उनके अच्छे से उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा एक तीसरा आता है, जैसे कि घर पर डिलीवरी करवाकर स्वास्थ्य केंद्र के सहायता से, और तीसरी आता है उनको प्रशिक्षित करके। एक तीसरा पॉइंट भी है कि प्रशिक्षित करना, यानी कि शिशु के आगमन के लिए उनको पूरी तरीके से शिक्षा देना कि किस तरीके की समस्या हो सकती है, यानी कि उनके लक्षण के बारे में बताना, उनके उपचार के बारे में बताना, उसका मतलब पूरा उस तरीके से कि डिलीवरी के समय क्या क्या समस्या हो सकती है, उन समस्याओं से हमें किस तरीके से बाहर निकलना है, किस तरीके से उनकी सुविधाएं हमें सब करके रखनी है। इस तरीके की पूरी जानकारी उस प्रेग्नेंट औरत को हमें देनी चाहिए, यानी कि उसको पूरी तरीके से डिलीवरी से रिलेटेड सारे प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि डिलीवरी के समय उसे इन सारी समस्याओं से जूझना नहीं पड़े, यानी कि उन सारी समस्याओं से वह आसानी से बाहर निकल सके और वह स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। इससे कि माता भी सही रहेगी और स्वस्थ शिशु को जन्म वह आसानी से दे देगी। और डिलीवरी के समय उसे किसी भी तरह की कोई भी जैसे टेंशन कहते हैं, जो टेंशन नहीं होगी और वह नॉर्मल वे में अच्छे से बच्चे को जन्म दे पाएगी। तो ये था आज शिशु आगमन की तैयारी के बारे में, क्योंकि उसके आने की तैयारी में मतलब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके क्या लक्षण होने हैं और इन लक्षणों का क्या उपचार करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम वापस आएंगे। धन्यवाद।
है।